देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उनके खिलाफ जो ईडी की कार्यवाही लगवाई गई है वो इसी वजह से लगवाई गई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाए। सीबीआई उनका दुरुपयोग लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा 19-24 ये सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है कि जो नेता अपना सर उठा रहा हो, जो इलेक्शन को लेकर बातें कर रहा हो, जो बीजेपी के खिलाफ अक्सर बातें कर रहा हो, उसके खिलाफ ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन भाजपा पार्टी में ऐसे कई सारे नेता हैं जो करप्ट हैं, जो करप्शन फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी ईडी की जो है जांच नहीं होती है, सीबीआई की जांच नहीं होती है। सिसोदिया को नहीं मिलती है, एक भी सबूत नहीं मिलता है। खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला है, उसके बावजूद यहाँ पर छापेमारी जारी रहती है, उसके बावजूद यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, उसके बावजूद यहाँ पर ईडी अधिकारी कोर्ट में बोलते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया अपने फोन यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई सबूत ना मिल सके। बीजेपी के स्टारिंग कैंपेनर है या प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी इन मुद्दों पर हमेशा चुप रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला इन मुद्दों पे, तो बिल्कुल उनको पता है कि वो इन मुद्दों पे फंस चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव और ईडी की रेड ये अब आम हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब जब चुनाव आते हैं तब ये सारी सरकारी एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और एक के बाद एक विपक्षी दलों पर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें, संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई वो इसका एक जीता जागता और एक बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि कैसे यहाँ पर संजय सिंह पर जो ईडी की रेड पड़ती है और उसके बाद उन्हें ईडी रिमांड में भेजा जाता है 5 दिन की, और आज वो दिन आ गया है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर संजय सिंह को पेश किया जाएगा और 5 दिन की रिमांड से क्या निकला है उसको यहाँ पर ईडी को कोर्ट के सामने रखना होगा और उसके बेसिस पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन संजय सिंह पर यह कार्यवाही क्यों की गई? कुछ लोग कहते हैं कि यह भ्रष्ट नेता है इसलिए की गई, जो दिल्ली की आबकारी नीति थी उसके तहत की गई। तो कई लोग यहाँ पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की चाल है जिसके तहत वो यहाँ पर विपक्ष को दबाना चाहती है। अब जनता इस बारे में क्या कह रही है, चलिए आपको पहले वो दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रेशराइज करके जो शक्तिशाली अच्छे भले शरीफ जो दबे कुचले लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेशराइज कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महान हैं उन्हें चल चुका है पता, झोला कंधे पर है, आगे आगे भाग रहे हैं। जब तड़पता है आदमी तो हाथ पैर फेंकता है, मरता। मैं भी मरने से बचा हूं, एक बार मैं मरने से बच गया, एक बार तो मेरे हाथ पांव फड़क रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से इनके हाथ पैर फड़क रहे हैं, ये मुझे भी डाल देंगे, पता नहीं यहाँ से निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। अगर सुन ली ये बातें तो हो सकता है मुझे ही बंद कर दे। मैं आप बताइए, संजय सिंह की बात कर रहे हैं आप, संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनका सरकार में शामिल नहीं, कुछ नहीं, उनका क्या मतलब है बताइए आप? संजय सिंह को इसलिए डाला जा रहा है कि वो बोलता है, वो अंदर कहता है कि अडानी के साथ कुर्सी में बैठ के जाते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ ये हमारा देश जो है इस टाइम पे दबा कुचल हो चुका है। दबे कुचले लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। सिर्फ उनकी स्पीकिंग पावर, उनकी नेतागिरी की वजह से उन्हें दबा कुचला करके, उन्हें प्रेशराइज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये इंशाल्लाह होगा नहीं। सर, क्या हकीकत है ये? संजय सिंह को जिस तरीके से ईडी सीबीआई पूछताछ करती है, ईडी 10.5 घंटे फिर जेल में डाल दिया जाता है, 100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, कितनी सच्चाई आप इसमें देखते हैं? व्यापम घोटाला हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, क्या मोदी जी ने कभी कुछ कहा? लगातार घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं और मोदी जी तो खुद ही लिप्त हैं। ये अडानी जी का जो पैसा है ये सिर्फ अडानी जी का नहीं है, इसमें मोदी जी का भी शेयर है, इसमें अमित शाह जी का भी शेयर है और अब देश की जनता जान चुकी है। ये जो पीएम केयर फंड था उसका उन्होंने हवाला नहीं दिया। देखिए, ये देश की जनता को बरगलाते हैं। राम मंदिर का चंदा खा गए ये लोग, चंदाजीवी लोग हैं, चंदा खा गए। और आज जो है मोदी जी अकेले हैं ना, उनके आगे पीछे ना कोई नहीं है, फिर लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि पैसा खा लिया, इसकी सच्चाई क्या है? डाकू मलखान सिंह भी अकेला था, गब्बर सिंह भी अकेला था। शोले पिक्चर देखी है आपने? गब्बर सिंह भी अकेला था। तो इससे कि अकेला है कोई तो वो ईमानदार होगा, ये सब कहने की बातें हैं। राहुल, तो देखा आपने किस तरीके से जनता ने अपना रुख बताया कि जनता को क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष पे एक के बाद एक ईडी के छापे पड़ रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पे जनता क्या क्या रुख है। अब हम अपने साथी पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी है और जिस तरीके से ये विपक्ष पर हावी होती है, ये ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी क्यों नहीं होती है और 2024 के जब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तब ही क्यों ये हावी हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर एक के बाद एक ये जो छापे पड़ते जा रहे हैं, इससे विपक्ष
एक के बाद एक सवाल उठाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो नाज़मीन, जिस तरीके से आज संजय सिंह की सबसे पहले तो पेशी होनी है कोर्ट में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 5 दिन के रिमांड जो यहाँ पर दिया गया था वो पूरा हो चुका है। क्या लगता है आपको कि क्या आज की कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और किस तरीके के इसमें जो है आगे की कार्रवाई को लेकर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं या क्या अब कोर्ट में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उनके खिलाफ जो ईडी की कार्यवाही लगवाई गई है वो इसी वजह से लगवाई गई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाए। तो ऐसे में आज जिस तरीके से दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में फिर से संजय सिंह की पेशी है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि संजय सिंह को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा सके। अगर राहत मिलने की बात आती है तो मनीष सिसोदिया को भी मिल सकती थी, क्योंकि उस वक्त जिस दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जा रहा था उसे राहत मिल जाती, मनीष सिसोदिया को नहीं मिलती है। एक भी सबूत नहीं मिलता है। खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला है, उसके बावजूद यहाँ पर छापेमारी जारी रहती है, उसके बावजूद यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, उसके बावजूद यहाँ पर ईडी अधिकारी कोर्ट में बोलते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया अपने फ़ोन यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन मनीष सिसोदिया, और जब छानबीन होती है तब पता चलता है फ़ोन तो ईडी अधिकारियों के पास ही थे। तो ऐसे में संजय सिंह को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं कि संजय सिंह को भी यहाँ पर राहत नहीं बल्कि जेल की सजा मिलती हुई नजर आएगी, वो भी मनीष सिसोदिया के साथ ही तिहाड़ जेल में ही पाए जाएंगे। यानी कि संजय सिंह अभी और कुछ दिन जेल में रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, चुनाव का दौर है। बिल्कुल चुनाव दौर है और यहाँ पर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में रणनीति बनाती है और दिल्ली में तो वैसे भी वो कई बार हार चुकी है, तो वही कोशिशें रहेगी कि कैसे जीता जाए। तो आम आदमी पार्टी को तोड़ना तो जरूरी है। तो क्योंकि चुनाव का माहौल है और इसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को किसी भी तरीके से दबाना चाहती है। संजय सिंह की आज पेशी है, आज आगे का क्या सफर होने वाला है, क्या कार्रवाई होने वाली है वो साफ हो जाएगा कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं यहाँ पर अपने साथी पत्रकार दौलत से लेना चाहूँगा। दौलत, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चलता हुआ हम देख रहे हैं, विपक्ष पर एक के बाद एक जो ये रेड पड़ रही है, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेती क्यों नहीं दिखाई देती है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सबका कहना है कि जो सत्ता पार्टी है, जो जिनके हाथों में सत्ता है, वो जो है दुरुपयोग यहाँ पर एजेंसियों का कर रहा है। जो केंद्रीय एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई, उनका दुरुपयोग लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा 19-24 ये सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है कि जो नेता अपना सर उठा रहा हो, जो इलेक्शन को लेकर बातें कर रहा हो, जो बीजेपी के खिलाफ अक्सर बातें कर रहा हो, उसके खिलाफ ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि संसद भवन के अंदर क्या भाषा बीजेपी के सांसद इस्तेमाल करते हैं, बाहर ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से पहलवानों के साथ व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। यानी इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी यहाँ पर माफ़ी मांगने की बात तो दूर छोड़िए, यहाँ पर पहलवानों को खुलेआम मीडिया के सामने धमकाते नजर आते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरीके से तानाशाही यहाँ पर चला रही है कि अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन अगर आपके नेता विपक्ष के खिलाफ कुछ बोलते हैं या फिर किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इनाम आपको दिया जाएगा। दौलत, जब संजय सिंह को कोर्ट में ले जाया जा रहा था तब भी वो यही कह रहे थे और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि मोदी 2024 में हार रहे हैं और इस हार का डर है कि इस तरीके से वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या सच में मोदी हार रहे हैं और ये हार का ही डर है जो एक तरीके से विपक्ष को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये हार का जो मंजर वो देख रहे हैं, फ्यूचर अपना जो कि हार होगी, उससे वो डरे हुए हैं। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे मोदी सरकार पूरी तरीके से चुप रही है। जो बीजेपी के स्टारिंग कैंपेनर है या प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी इन मुद्दों पर हमेशा चुप रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला इन मुद्दों पे। तो बिल्कुल उनको पता है कि वो इन मुद्दों पे फंस चुके हैं। जब विपक्ष की बात आती है तो अपने भाषणों में जोर जोर से बिल्कुल जब बड़े जोर जोर से आप मंच से देखेंगे, ललकारते हुए नजर आते हैं, चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। स्टार प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री नहीं होते, उस समय बस बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर होते हैं। कुछ भी करके बीजेपी को वोट दिलाओ और विपक्ष को जो भी हो सके कहो। जैसे कि मोदी सरनेम को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे सड़क के नेता से लेकर सांसद हो, सब गांधी परिवार को लेकर ना जाने रोज क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं होता, उनके ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं होता। तो रमेश बिधूड़ी पे भी केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक मुस्लिम सांसद को लेकर कहा तो बिल्कुल उनके ऊपर केस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 15 दिन का नोटिस दे दिया। 15 दिन बीत भी गए लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई एक्शन हुआ है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खेमे को नज़रअंदाज करती रही है और एक के बाद एक विपक्ष पर यहाँ पर जो है वो निशाने साधती रही है, तीर चलाती रही है उन पे, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र जो है ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन दर्शकों, अब इस मुद्दे पर ये जो ईडी की रेड जो पड़ रही है एक के बाद एक, और संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और आज जिस तरीके से संजय सिंह की पेशी है, उस पर वकील क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। क्या सच में संजय सिंह ने 100 करोड़ का घोटाला किया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब
लोकतंत्र की हत्या है। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट पहुंचते हैं तो साफ तौर पर देखा गया कि संजय सिंह ने यही बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हमें नौकर से डर नहीं लगता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम बात करने के लिए मौजूद हैं एपी सिंह वरिष्ठ वकील से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो है इसका मसला हो सकता है, क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है या फिर सत्ता पक्ष। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर कैसे देखते हैं आप संजय सिंह, उसके पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है? नहीं, ये तो जांच का विषय है। अभी जांच कर रही है हमारी ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आईटी है, जांच एजेंसियां हैं। हमारी देश की बहुत अच्छी जांच एजेंसियां हैं। अब सरकार जो होती है तो आरोप तो लगते हैं, सरकार के अधीन है या सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पिंजरे में बंद होता है, ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक, निडर हैं और जांच चल रही है। तो जो भी होगा, आरोप लगे हैं, लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं। ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से जब ये राजनीतिक पार्टी बनी, जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बना संगठन से, सामाजिक संगठन से, उसके बाद राजनीतिक दल बना और उस पर अगर ऐसे लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, लगातार सैकड़ों करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, सोचने वाली बात तो है, प्रश्न चिन्ह तो है, जिम्मेदारी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम जिस बात को लेकर आए थे वही बात हम पर होने लगी। और जुम्मा भी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद वर्ष, अभी 3 बार की सरकार अभी चल रही है और देश देख रहा है। देखिए, साफ हो, पवित्र हो, ईमानदार हो तो ईमानदार दिखना भी चाहिए। आपको ईमानदार दिखना, ईमानदार बनने के लिए बनना भी पड़ेगा। आप चरित्रवान होते हैं लेकिन आप चरित्रवान दिख नहीं रहे तो नहीं मतलब। अगर आप गंगा जल बाइक पर और XX3 रम और ड्राई जिन की बोतल में भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो साहब लोग गंगा जल नहीं कहेंगे उसे, लोग कहेंगे ड्राई जिन पिलाओ ना, मुझे 2 पैक पिलाओ ना, XX3 में लाओ ना, व्हाइट पाइपर पिलाओ ना, गंगा जल है उसमें। तो दिखना भी चाहिए मनुष्य को, यही बात है। न्याय होते भी दिखना चाहिए, जांच होते हुए भी दिखनी चाहिए। हमारी अच्छी जांच एजेंसियां हैं। हाँ, बदले की भावना से अगर काम किया जा रहा है तो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। राजनीति में दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, विरोध करने के लिए, 2024 के चुनाव के लिए कभी किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, झूठे अपराध नहीं लगाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से वकील एपी सिंह यहां पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और इस राय को हम देख सकते हैं कि वकीलों का जो है वो इन ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और संजय सिंह को लेकर जो भी पूरा घटना हो रही है उस पर क्या राय है। एक आखिरी सवाल मैं अपने साथी पत्रकार से लेना चाहूंगा, ऋतिक से। तो ऋतिक, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है, ये जो पूरे तरीके से, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, आप ही हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट लाकर हमें जनता का रुख बताते हैं, तो जनता का रुख क्या है इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, संजय सिंह को लेकर लगातार अगर हम लोग बात करें, आज कोर्ट में उनकी पेशी है, जनता क्या सोचती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने पहले ये बात कही है कि यहाँ पर जो विपक्ष है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सेम रिएक्शन जनता का भी ये होता है कि आखिर क्यों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, इनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। भाजपा पार्टी में ऐसे कई सारे नेता हैं जो करप्ट हैं, जो करप्शन फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी ईडी की जो है जांच नहीं होती है, सीबीआई की जांच नहीं होती है। यहाँ पर कई बार जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया गया, तमाम जो नेता है महाराष्ट्र के उनका नाम लिया गया, इसके साथ साथ यहाँ पर श्रीकांत त्यागी का नाम लिया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया गया। तो आप समझिए यहाँ पर कि जो जनता कहती है, जनता की यही राय रहती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती है। श्रीकांत त्यागी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने महिला को जो है माँ बहन की गालियाँ दे दी। इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लूँ, जो दौलत ने यहाँ पर जिक्र किया था, वो कहाँ है आजकल बताइए। चर्चाओं का विषय बने रहे, लगातार 2 से 3 महीने प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि आज जो कोर्ट में पेशी होने वाली है, निष्पक्ष जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बात निकल के। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं और क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 में हार रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जनता का रुख क्या सच में हार रहे हैं? आंकड़े की अगर हम लोग बात करें तो 30% आंकड़े ऐसे हैं जो ये कहा जा रहा है कि 30% वोटिंग शेयर कम हो सकता है, लेकिन सरकार भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 50-50 जो है कम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 50-50%। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 24 का चुनाव नजदीक है, जनता अपना वोट डालेगी और रिजल्ट सामने
आ जाएगा। लेकिन उनका वोट बैंक जरूर कम हो सकता है। बिल्कुल 30% वोटिंग शेयर कम करने की बात यहाँ पर की जाए। तो जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अभी 2024 में ही नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों में हमें ये देखने को मिला है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो गिरावट है वोटों में की संख्या में, वो गिरती आई है, वो हमें देखने को मिली है। और यही डर है कि आगे और ज्यादा गिरावट ना आए और आगे और ज्यादा विपक्ष जो है वो मजबूत ना हो, इसलिए यहाँ पर इन एजेंसियों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब से कुछ देर में संजय सिंह कोर्ट में पेश होंगे, आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या फैसले लिए जाते हैं, ईडी क्या सबूत रखती है, क्या नहीं रखती है, ये सब कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही ये खबर हमारे तक पहुंचेगी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप तब तक कहीं मत जाएं, जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। आज के प्रोग्राम में महज इतना ही।